नमस्कार फ्रेंड। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ज़रूर देखिए आपके पास अगर ज़्यादा बजट नहीं है, आपके पास अगर ज़्यादा पैसा नहीं है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके पास कि बहुत सारा ढेर सारा पैसा है, 1 लाख रुपया होना चाहिए या फिर आपके पास 20,000 10,000 होना चाहिए। नॉट नेसेसरी। देखिए, इंडिया का जो सबसे बिगेस्ट नाम है, उसी स्टॉक को हम लोग पिक कर सकते हैं। अगर आपके पास पॉकेट में ना सिर्फ 2,500 भी है ना, तो भी आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स खरीद सकते हो। तो ये वीडियो में हम लोग ऐसे 3 स्टॉक्स, बेस्ट स्टॉक्स चुनेंगे, जानेंगे और डिस्कस भी करेंगे कि कौन सा ये बेस्ट स्टॉक्स है। तो देश का सबसे बड़ा जो कंपनी होता है अंबानी, ठीक है, अंबानी का एक स्टॉक हमने लिया है। टाटा ग्रुप का एक कंपनी का स्टॉक्स हमने लिया है। और देश का और एक जो बहुत ही बेहतरीन एक नाम है बिरला, बिरला का भी एक स्टॉक्स हमने लिया है। तो ये तीनों स्टॉक्स आप कैसे 2,500 में, अगर आपके पास बजट है तो आप कैसे खरीद सकते हो, कौन सा स्टॉक्स है, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, आपके लिए मैंने जो फर्स्ट स्टॉक्स लेकर आया हूँ दोस्तों, ये है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड का स्टॉक्स। यस, बहुत ही बेहतरीन एक कंपनी है। इसका क्या है, स्टॉक्स फाइनेंस में ये पैसा इन्वेस्टमेंट करता है। आपको पता है इसका जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस है, जो फाइनेंस का बिजनेस है, जो लोन का बिजनेस है, ठीक है। तो काफ़ी सारे सेक्टर में आदित्य बिरला यहाँ पे बिजनेस करता है। इसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, आप देख सकते हो बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज का। यहाँ पे एश्योरेंस जो देता है, इंश्योरेंस, लेंडिंग इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट एंड अदर सर्विसेज आदित्य बिरला कैपिटल प्रोवाइड करता है। इसका भी करेंट भाव जो चल रहा है दोस्तों, काफ़ी उम्दा अभी प्राइस है इसका, बहुत सस्ते दाम में आपको मिल रहा है, 142 रुपीज़। कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है 34,362 करोड़ का है। और इसका हाई देखिए, हाई एंड लो 85 रुपीज़ से ये स्टॉक्स 162 तक गया था। और इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। ये स्टॉक्स 250 या फिर 200 बहुत ही जल्दी क्रॉस करने वाला है। अगर आप ये प्राइस में 142 वाला जो प्राइस है अभी, इसमें भी अगर आप निवेश कर दे दोस्तों, तो आपको पैसा जो है डबल होने वाला है, ठीक है। लॉन्ग टर्म यानी आप 2 साल के लिए भी अगर इसको होल्ड करके रखते हैं, तो आपका पैसा आपको डबल मिल सकता है। 300 to 50 तक ये स्टॉक्स 2 साल में जा सकता है। कंपनी का देखिए, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न कंपनी ऑलरेडी दिया है। कंपनी का ROE है 11.4% का है। कंपनी का अगर हम लोग चार्ट देखेंगे कि 1 साल में कितना परसेंट रिटर्न दिया है कंपनी ने, तो कंपनी का जो रिटर्न का मामला है दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो मैक्सिमम यहाँ पे दिखा रहा है, जो इसका हाईएस्ट वैल्यू है, 40% का रिटर्न दिया है। एंड कंपनी का जो प्रॉस है, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 25.6% CGR एट लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है। कंपनी का कुछ कॉन्स भी है। थ्रू द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। कंपनी अभी तक डिविडेंड पे आउट नहीं कर रहा है, बट वो उसका कोई ये नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है कि काफ़ी सारे कंपनी है नेगेटिव, मतलब डिविडेंड नहीं देता है। बट रिटर्न अगर सही से देता है कंपनी तो ठीक है। स्टॉक्स अगर आपको अच्छा खासा मिल रहा है पैसा, तो ठीक है, डिविडेंड नहीं चाहिए, ठीक है। जो वो, हालांकि वो एक अच्छी बात नहीं है, डिविडेंड देना चाहिए, बट मे बी दे आर इन्वेस्टिंग दैट मनी इनटू अदर सेक्टर्स। तो आपके लिए ओवरऑल ये अच्छा ही है, जो अगर आप स्टॉक से प्रॉफिट मिल रहा है तो। अभी हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी का जो क्वार्टरली जो स्टैंड अलोन फिगर्स है वो कैसा रहा है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए आप। अगर मैं आपको सितंबर जो लास्ट है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लगातार इंक्रीमेंटल मोड में है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी इज इम्प्रूविंग अ लॉट, कंपनी इज जनरेटिंग जो करता है प्रॉफिट एंड लॉस, उसको भी अगर हम लोग देखेंगे, जिसका नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप लोग हाईलाइट करेंगे, ये लाइन आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, कंपनी लगातार यहाँ पे इंक्रीमेंटल मोड पे अपना जो नेट प्रॉफिट है इसको बढ़ाते गया। 866, देन 1100, 1600, यहाँ पे तो 4650 का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट किया है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे कंपनी का जो कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है काफ़ी इम्प्रेसिव है। तो आप बिरला, आदित्य बिरला कैपिटल में लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका पैसा डबल या ट्रिपल होने का चांसेस है। अभी हम लोग देखेंगे दूसरा कंपनी के बारे में। दूसरा जो कंपनी के बात हम लोग करेंगे दोस्तों, वो है आपका
टाटा टेली महाराष्ट्र लिमिटेड का ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छा एक स्टॉक्स है, फंडामेंटल, एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा रिटर्न कमा के दिया है। काफ़ी वोलाटिलिटी रहा इस करेंट सिचुएशन में, क्योंकि स्टॉक में काफ़ी अच्छा खासा जो निवेशक है उसमें से फॉरेन इन्वेस्टर्स का काफ़ी हद तक यहाँ पे मूवमेंट इन्वॉल्वमेंट है। अगर मैं आपको दिखाऊं की पॉइंट्स, नेटवर्क बेस है ये, महाराष्ट्र में 7.14 लाख सब्सक्राइब्स इन्होंने ऐड किया है यहाँ पे देखिए, एंड हैविंग यहाँ पे मोर देन, अगर आप रीड करेंगे इसमें मोर में जाएंगे तो आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स यहाँ पे नज़र में आ जाएगा। तो कंपनी यहाँ पे ओवरऑल देखिए, यहाँ पे जो एक्सेस सर्विस प्रोवाइड करता है, ऑथराइजेशन इन महाराष्ट्र, गोवा एंड ऑल्सो इन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कैटेगरी में है। तो गोवा में, महाराष्ट्र में टाटा टेली सर्विसेज का काफ़ी अच्छा यहाँ पे फुटप्रिंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ का जो इसका जो मेन कॉम्पिटिटर्स है भारती एयरटेल, वोडाफोन, तेजस नेटवर्क, ये सारे के सारे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम लोग सीधा चले जाते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट हम लोग ज़रूर देखना चाहिए। कंपनी देखिए प्रॉफिट का जो है दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी पहले ज़्यादा लॉस में था कंपनी, बट इसको जो लॉस, इसका जो लायबिलिटीज़ है इसको धीरे धीरे यहाँ पे कम करते हुए नज़र आ रहा है। तो कंपनी का अगर हम लोग सामारी देखेंगे कंपनी का क्या है ओवरऑल, तो 11,251 का यहाँ पे मार्केट कैपिटल है कंपनी के पास। करेंट भाव है 57 रुपीज़ ओनली, एंड कंपनी का अभी देखिए जो लोएस्ट है प्राइस उसी में आप ट्रेड कर रहा है, यानी 52 रुपीज़, 210 इसका हाईएस्ट गया था। तो यहाँ से अगर फिर से बाउंस बैक करेगा टूवर्ड्स 200 तो आपका पैसा 3 गुना 4 गुना बन सकता है। कंपनी का कुछ प्रॉस और कॉन्स भी है, वो भी देख लेते हैं। कंपनी का प्रॉस है कि डेप्टर डेज हैव इम्प्रूव फ्रॉम 28.7 टू 17, मतलब इसका जो डेट है कंपनी का वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है, कम किया है कंपनी ने। और इसका कॉन्स क्या है, कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड पुअर सेल्स, कंपनी का सेल्स में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे कंपनी का जो कंपाउंडेड प्रॉफिट है वो देखिए 7% ओवरऑल यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे ठीक है, बट कंपनी को थोड़ा सा सेल्स में नज़र देना है, और लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर्स आपके लिए अच्छा फ़ायदेमंद हो सकता है। अभी हम लोग देखेंगे कि थर्ड कंपनी के बारे में, थर्ड शेयर्स के बारे में, जो कि हमारा 2500 के अंदर अंदर ये 3 स्टॉक्स हम लोग खरीद सकते हैं। तो लास्ट स्टॉक कौन सा है वो देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक्स है वो अभी सबसे बड़ा इंडिया का मार्केट कैपिटल है, मतलब इन टर्म्स ऑफ इसका जो वैल्यू है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2384 करोड़ का यहाँ पे, 2384 रुपीज़ इसका अभी करेंट भाव है। इसको मैं आपको इसका मार्केट कैपिटल दिखा देता हूँ, कितना बड़ा साइज़ का ये कंपनी है। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बड़ा कंपनी का मार्केट कैपिटल वाला कंपनी है। कंपनी का जो हाई एंड लो प्राइस है 2180 रुपीज़ था, अभी 2856, यानी लगभग 3000 क्रॉस कर गया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 16 लाख करोड़ का भी ज़्यादा यहाँ पे मार्केट कैपिटल है कंपनी के पास, एंड ROE है 7.94%। रिलायंस इंडस्ट्रीज को मैंने लिस्ट में इसलिए रखा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आप देखिए इसका जियो का एक बिजनेस है, इसका पेट्रोलियम का बिजनेस है, यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे जो अदर्स बिजनेस है वो सारे के सारे एक ही जो शेयर्स है इसके आपको मिलेगा। इसका फ़ायदा आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर शेयर खरीदेंगे तो जियो का प्रॉफिट, पेट्रोलियम और भी जो भी इसका बिजनेस है रिलायंस का, वो एक ही शेयर्स यहाँ पे रजिस्टर्ड है, वो जो कि नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इसमें काफ़ी सारा अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आप 1 साल का डेटा देखेंगे तो 1 साल में कितना इन्होंने जो दिया है रिटर्न, 65% का यहाँ पे रिटर्न दिया है। और क्वार्टरली अगर इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, कंपनी हमेशा ही प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे रजिस्टर किया है, लास्ट जो डेटा है 93,000 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट क्या है बिफोर टैक्स। यहाँ पे नेट प्रॉफिट कॉलम को अगर हम लोग हाईलाइट करके देखते हैं तो यहाँ पे देखिए कंपनी ने ज़बरदस्त रिटर्न हर साल में इंक्रीमेंट मोड पर रखा है। यहाँ पे देखिए 53, 67, 70, एंड बहुत ही बढ़िया इसका कंपनी का बिजनेस अभी चल रहा है। इन टर्म्स ऑफ जियो अभी मोनोपोली बिजनेस कर रहा है, पेट्रोलियम में इसका काफ़ी अच्छा फुटप्रिंट है। तो ओवरऑल ये स्टॉक्स
खरीदने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा आप इसी स्टॉक में लगा रहे हो। अगर 2500 टोटल आपके पास है तो शायद 80% जो मनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज में आप डाल रहे हो, बाकी 2 शेयर्स आदित्य बिरला और TTML में आप लगा रहे हो। बट इट इज़ वर्थ टू बाई, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत महंगा है और यहाँ से पैसा और भी बढ़ेगा, स्टॉक का जो प्राइस है और भी बढ़ेगा। तो ये तीनों शेयर्स आप देश का जो 3 बिग नाम है, ठीक है, अंबानी, टाटा और जो बिरला, ये तीनों स्टॉक्स आप खरीद सकते हो ओनली 2500 के अंदर अंदर। ऐसा नॉन नेसेसरी कि आपको बहुत ज़्यादा महंगा वाला स्टॉक खरीदा है। आप एक एक स्टॉक अभी पहले खरीद के रखें। अगर आपके पास और भी पैसा है तो आप और भी स्टॉक यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो 2500 पे आप तीनों कंपनी का शेयर्स खरीद रहे हो, आप विल बी ओनर ऑफ दिस कंपनी स्टॉक शेयर होल्डर्स में से हो जाओगे। तो ये भी एक बड़ी बात है, ठीक है। तो अगर फ्यूचर में 2500 का डबल भी हो जाता है, 5000 हो जाता है तो भी ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो वो भी आप लगा सकते हो। क्वांटिटी बढ़ा दीजिए हर कंपनी का। आदित्य बिरला का ले लीजिए 5 स्टॉक्स, रिलायंस का 5 स्टॉक्स एंड TTML का 5 स्टॉक्स, आपके पास पैसा है तो, ठीक है। तो ऐसा हर सब कुछ ये पॉसिबल है। अगर आप छोटा सा भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो, छोटे से स्टार्ट करिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप फ्रेशर हो या फिर नए नए आए हो, तो आप ये जो क्वालिटी स्टॉक्स है, क्वालिटी स्टॉक्स में आप निवेश कर सकते हैं। आपका क्या राय है इस स्टॉक के बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।